तो बच्चा पार्टी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। और क्वेश्चन नंबर 17 को जब आप पढ़ोगे तो इसमें क्या दे रखा है कि एक आपके सामने बॉक्स है ना, ब्लैक बॉक्स नाम दे रखा है यहाँ पर, और उसके सरफेस से क्या पास आउट हो रहा है, फ्लक्स पास आउट हो रहा है, और फ्लक्स की वैल्यू दे रखी है, मतलब मैग्नीट्यूड दे रखा है, और मैग्नीट्यूड कितना है तो आप याद रखना 8 × 10⁻³ दे रखा है ना। ये फ्लक्स की वैल्यू है, सभी बच्चों को याद रखना 8.0 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसके बाद आपसे पूछ के आ रहा है कि आपको बताना है जो चार्ज होगा बॉक्स के इनसाइड वो चार्ज कितना होगा, ये आपको फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम इसके क्वेश्चन में जो गिवन दे रखा है उसको आप यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए। गिवन में जो भी वैल्यू है वो हम लिख लेते हैं कि हमारे सामने फ्लक्स की वैल्यू दे रखी है, यानी फाई है 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये फ्लक्स की वैल्यू है। दूसरा आपको क्यू की वैल्यू क्या करनी है, इस फर्स्ट वाले पार्ट में आपसे फाइंड करनी है। दो पार्ट है इस क्वेश्चन के, जो यहाँ लिखा हुआ है व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स, बॉक्स के इनसाइड जो नेट चार्ज होगा वो आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बॉक्स बना लेता हूँ जो कौन सी फॉर्म में दे रखा है, क्यूब की फॉर्म में दे रखा है। तो सबसे पहले हमने बना लेते हैं यहाँ पर एक बॉक्स, इस तरह का मान लो एक बॉक्स आपके सामने दे रखा है, और जब ये बॉक्स आप बनाओगे तो यहाँ पर आपको सरफेस भी दिखाना होगा कि किस सरफेस से फ्लक्स क्या हो रहा है, पास आउट हो रहा है। तो मैंने ये सरफेस यहाँ पर ड्रॉ कर लिए इस तरह से, ये सरफेस है आपका, क्लियर। अब यहाँ से हम अज्यूम कर लेते हैं जो फील्ड लाइन या फ्लक्स इस तरह से क्या करेगा, पास आउट होगा इस वाले सरफेस से, क्लियर है। ये सरफेस है, यहाँ से फ्लक्स पास आउट हो रहा है आपका इस सरफेस से, क्लियर। अब ये पूछ रहा है कि यहाँ पर बताओ चार्ज कितना होगा इस वाले सरफेस पर, चार्ज आपको बताना है। तो चार्ज कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर आप फॉर्मूला जो फ्लक्स का आपने पढ़ा है उस फॉर्मूला को नोट डाउन कर लो। सभी बच्चों को ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि मुझे अगर फ्लक्स निकालना होता तो मैं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करता, तो हम अप्लाई करते हैं कौन सा फॉर्मूला, फाई है ना, आपने पढ़ा ना गॉस थ्योरम, Q/F0। अब कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब मुझे निकालना है Q की वैल्यू, क्योंकि फाई की वैल्यू तो गिवन है, तो Q क्या हो जाएगा, आप लिखोगे फाई × F0। अब फाई की वैल्यू सब बच्चों को क्वेश्चन में ही दे रखी है 8 × 10⁻³ और एप्सिलॉन की वैल्यू सब बच्चों को याद रहती है 8.85 है ना, 10⁻⁻12। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो मल्टीप्लाई कर सकते हो आपस में ये सारी वैल्यू, तो यहाँ से Q की वैल्यू मिलेगी। तो बताओ 8 का मल्टीप्लाई 8.85 के साथ करना है। जब मैं ये मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 8 5 जा 40 यानी 0, कितना कैरी करेगा 4, 8 8 जा 64, और आप यहाँ पर एक बार ऐड करके देख लो कितना आएगा 8। इसको ना अलग कर लेना, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। 8.85 इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 8 5 जा कितना होता है 40, 8 8 जा 64 और 4 कितना होगा 68, 8 आ जाएगा, 6 कैरी करेगा, 8 8 जा 64 और 6 70 हो जाएगा, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा 70.8 ये आएगा है ना। तो यहाँ पर लिख लेंगे 70.8 इंटू में 10 की पावर कितना -12 है, ये कितना है +3 है, तो बचेगा कितना 10 की पावर -9, क्लियर है, ये बचा। अब देखो ये जो वैल्यू आई ये चार्ज की वैल्यू है, यानी 70.8 इंटू 10 की पावर -9 कूलम ये चार्ज मिल गया। लेकिन हो सकता है ये जो चार्ज है वो आपको किस में मिला है, आपको मिला है कूलम में, और हो सकता है आपकी बुक में ये जो ये चार्ज होगा वो हो सकता है किस में दे रखा हो, माइक्रो कूलम में दे रखा हो। तो माइक्रो कूलम में अगर ये जैसे एनसीईआरटी बुक में ये माइक्रो कूलम में दे रखा है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इस पावर को थोड़ा सा स्प्लिट कर लेते हैं। कैसे, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो शायद मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 70.8 इंटू 10 की पावर है ना, यहाँ पर लिखेंगे हम -6 इंटू 10 की पावर कितना -3। जब इसको तोड़ के आप लिखोगे तो -3 में पहले लिख लूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं 10 की पावर -6।
अगर 10 की पावर -3 का मतलब ये है, ये डेसिमल पीछे की तरफ शिफ्ट कर दो तो ये बन जाएगा 0.0708 इंटू 10 की पावर -6, है ना। अब ये भी कूलम में आया, लेकिन आपको याद होगा ना, अगर 10 की पावर -6 को अगर मैं हटाऊं तो ये चीज़ें कन्वर्ट हो जाएगी, किस में कन्वर्ट होगा, माइक्रो कूलम में, क्योंकि 1 कूलम की जो वैल्यू होती है वो 10 की पावर -6 कूलम के इक्वल होती है। तो यहाँ पर अगर या तो आप डिवाइड कर दो तो सिंपल सी बात है कि ये बन जाएगा 0.0708 माइक्रो कूलम। ये आपके सामने आपकी बुक में आंसर दे रखा होगा, इसको एक बार देख लेना। माइक्रो कूलम में ये देख रहा है, सभी बच्चों को याद रखना है। किसमें ये पूछा है, माइक्रो कूलम में इसका आंसर है। यहाँ तक भी छोड़ोगे तो कूलम में, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद ये तो हो गया एक पार्ट जो हमने कैलकुलेट कर लिया। इसी में एक और पार्ट दे रखा है आपके सामने, इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स, है ना, थ्रो द सरफेस ऑफ वर्क वर 0, यानी ये कह रहा है कि अगर जो सरफेस से फ्लक्स पास आउट हो रहा है वो 0 अगर है, क्या है, 0, अगर 0 है तो क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं कि वहाँ पर जो चार्ज होगा वो 0 हो जाएगा। तो आप याद रखना, जरूरी नहीं है कि चार्ज 0 हो जाएगा, हो भी सकता है, दो ही चीज़ें, हो भी सकता है और नहीं भी, दोनों ही बातें। अगर यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि भाई चार्ज यहाँ पर है और आपसे बोल रहा है कि जैसे मान लो जो सरफेस दे रखा है, ये वाला जो सरफेस है, सारे बच्चे इधर देखना, इस सरफेस के ऊपर मान लो यहाँ पर एक चार्ज दे रखा है +q, एक चार्ज दे रखा है -q, तो मैं तो नेट चार्ज निकालेंगे, है ना। तो q नेट जो होगा वो क्या हो जाएगा, +q -q, जब सम करोगे कैंसिल आउट हो गए तो नेट चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। चार्ज 0 नहीं हुआ, चार्ज गिवन है, लेकिन अगर टोटल वैल्यू निकालोगे चार्ज की, टोटल चार्ज कितना है, तो वो हो सकता है क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो सारे बच्चे याद रखना, सेकंड पार्ट में आपको याद रखना है कि नेट चार्ज की वैल्यू 0 हो सकती है। तो यहाँ पर Q नेट जो होगा वो क्या हो जाए, 0। ये कब 0 होगा, जब ये आप याद रखना कि फ्लक्स अगर 0 है तो आप बोलोगे Q नेट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। अब यहाँ पर क्वेश्चन में तो आपको क्या दे रखा था, फ्लक्स के बारे में दे रखा है, तो फ्लक्स अगर 0 है इसका मतलब आप याद रखना Q नेट क्या होना चाहिए, 0 होगा। और ये कब होगा, तो यहाँ पर मैं जो फ्लक्स का फॉर्मूला लगाऊंगा, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है Q नेट अपॉन में क्या लगाओगे, एप्सिलॉन। और Q जो नेट है इसको आप लिख सकते हो भाई, एक चार्ज दे रखा है प्लस और एक चार्ज दे रखा है माइनस, तो दोनों का सम कर दो, दोनों का सम करेंगे तो ये कैंसिल आउट होके फ्लक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 पॉसिबल है। तो ये जो फ्लक्स 0 हुआ, ये नेट, ध्यान रखना, नेट चार्ज 0 होने के कारण फ्लक्स 0 हुआ है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि ये पूछ रहा है क्या आप कंक्लूड कर सकते हो कि वहाँ पर जो चार्ज होगा वो 0 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, आप बोलना कि यहाँ पर जो चार्ज होगा वो जरूरी नहीं है 0 होगा, तो मैं लिख दूंगा नो, है ना, क्योंकि ये जरूरी है, नेट चार्ज 0 होना चाहिए। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, नो लिख देना कि भाई जरूरी नहीं है कि चार्ज क्या होगा, 0। और क्या फिर इसका आंसर क्यों ऐसा बोल रहे हैं हम, क्यों नो होगा, तो आप यहाँ पर लिख देना कि वी कैन नॉट, नो के बाद आगे लिख लेना, वी कैन नॉट से दैट देयर नो चार्ज inside, no charge inside the box। ऐसा हम नहीं कह सकते कि बॉक्स के इनसाइड चार्ज की वैल्यू क्या है, 0, हम नहीं कह सकते, हो सकता है चार्ज हो। और ऐसा क्यों कहने की हो सकता है चार्ज हो, तो आप यहाँ लिख लेना बिकॉज देयर, है ना, देयर मे बी सम चार्ज प्रेजेंट, वहां पर हो सकता है कुछ चार्ज क्या हो, प्रेजेंट हो, ठीक है। व्हाट नेट चार्ज जो होगा, व्हाट नेट चार्ज विल बी, है ना, 0, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। जैसे ही नेट चार्ज 0 होगा तो मैं बोलूँगा क्या कि फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये था आपका सेकंड पार्ट जो अभी हमने क्या किया, सॉल्व किया। तो फर्स्ट भी समझ में आ गया होगा और सेकंड भी आपको अच्छे से क्या है समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन हुआ खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम।